भगवान ये तो नहीं कह रहे कि मैं किसी के सामने नहीं आता, वो तो कह रहे हैं मैं सबके सामने नहीं आता, मतलब किसी के सामने आता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। कोई मुझे देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। मैंने कहा आपके गुरु तमोगुण का सहारा लेके लोगों के दिमाग में उन्होंने एक आगे सामने 1000 लोग बैठे थे, उनके दिमाग में ये आइडिया डाल दिया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ रहे हैं आपस में, उनको अकल नहीं है, ऊपर से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, उनको भी अकल नहीं है, तो किसको अकल है? हमें अकल है। ये क्या कंक्लूजन हुआ भाई? शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आपके सौभाग्य का वर्णन करना चाहता हूँ आपके सामने कि आप लोग, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं एक्चुअली में। आज मेरे घर पे एक फैमिली आई थी, सो उसमें जो वाइफ थी वो कनेक्ट हो गई रामपाल, संत रामपाल से। तो काफ़ी फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो वो एज अ न्यूट्रल पार्टी मेरे पास लेके आए थे समझाने के लिए। तो मैं भी कई घंटे लगाए, मैंने रामपाल जी की टीचिंग्स क्या हैं वो सारी मैंने पढ़ी सुनी, बात करने के लिए पता चलना चाहिए। कल से मैं इसी काम में लगा हुआ था। तो जब वो माता जी से मैं बात कर रहा था, कि हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप तो चलो कबीर पंथी हो, रामपाल जो हैं कबीर पंथी हैं। तो कबीर जी ने बेसिकली हिंदू और मुसलमानों का एक वो निकाला, एक रिकन्सिलेशन बना के निकाल दिया। ना हिंदू है ना मुसलमान है, एक बीच में रिकन्सिलेशन निकाल दिया उन्होंने। और फिर वही चीज़ आगे गुरु नानक देव जी ने भी कंटिन्यू की, सारे पंजाब में ये चीज़ फैल गई। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है। सो मैंने उनको बोला कि मैंने टीचिंग्स देख ली आपके रामपाल जी की, तो मुझे तो कुछ बात समझ में आई नहीं उनकी, जो वो कह रहे हैं बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि आपको समझ नहीं आएगी, मुझे 3 साल हो गए समझते हुए, तो मैं तब जाके समझी। मैंने कहा मुझे 30 साल हो गए, आपके 3 साल मेरे 30 साल के सामने कैसे ठहरेंगे, ये बताओ मेरे को आप। उसने कहा नहीं, हमारे पास शास्त्रों के प्रमाण है। तो मैंने बोला ठीक है, प्रमाण दिखाओ, आप प्रमाण दिखाइए हमें। तो उन्होंने बोला आप ऋग्वेद का वो फलाने अध्याय का फलाना श्लोक देखो 5:32। चलो देख लेते हैं। हमने ऋग्वेद खोल लिया, तो वो उन्होंने कहा कि वेदों में कबीर जी का वर्णन है। मैंने कहा वेदों में तो कबीर जी का नाम कहीं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं आ रहा है। मैंने कहा दिखाइए। उन्होंने बोला ये 2 श्लोक देखिए, इसमें नाम आ रहा है। हमने वो 2 श्लोक खोल लिए, तो उसमें लिखा हुआ था, श्लोक पूरा तो मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा था कबीर देव। तो मैंने बोला ये तो कबीर देव है, कवि विसर्ग के साथ प्लस देव संधि करेंगे तो कबीर देव हो जाता है, तो इसमें कबीर कहाँ है? बोला नहीं यही कबीर है। मैंने कहा आप किसी भी संस्कृत जिसको थोड़ी बहुत भी आती होगी उससे आप पूछना, ये कबीर नहीं है। उन्होंने दूसरा रेफरेंस दिखाया, वही कवि जमा देव, कबीर देव, ये कबीर देव है। मैंने बोला आपका गुरु तो आपको मिसगाइड कर रहा है, तो गलत बोल रहे हैं। और भगवत गीता पे आ गए, तो उन्होंने बोला देखो भगवत गीता में देखो, भगवत गीता कृष्ण नहीं बोल रहे, भगवत गीता कृष्ण के अंदर जो कृष्ण के अंदर बैठा हुआ काल बोल रहा है। मैंने कहा वो कहाँ लिखा है कि कृष्ण के अंदर बैठे काल बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला देखो वो कृष्ण बोल रहे हैं ना कालोस्मी। मैंने कहा हाँ बोल रहे हैं कालोस्मी। तो देखो उनके अंदर काल बैठा है।
मैंने कहा कालोस्मी का मतलब तो यह है कि मैं काल हूँ, मेरे अंदर काल है थोड़ी ना कह रहे हैं वो। उनके अंदर काल है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा भाई, मैं समझ नहीं पा रहा। वो ब्रह्मन बोल रहे हैं उनके अंदर से। देखो कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मन हूँ मैं। मैंने कहा वो तो कृष्ण ब्रह्मन है। और उन्होंने बोला देखो इति ओमकार, इति एक ओमकार अक्षरम और ब्रह्मन, ये सब वो श्लोक कोट कर दिया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अब 14:27 देखो। तो उन्होंने बोला ये कौन सा श्लोक है? मैंने कहा 14:27 में बोला हुआ है भगवान ने कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ, कि जो ब्रह्म ज्योति है मुझ पर आश्रित है। तो जब इसका मतलब है भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर की कांति है। तो मैंने कहा आप कोई भी बात देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट में लेके देखोगे ना। उन्होंने कहा देखो वो जो भगवान है वो उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है। और मैंने उनके गुरु का लेक्चर सुना था, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी है, ऐसे वो जाटू भाषा में बोल रहे थे कि प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा देखो भगवत गीता का ये फलाना श्लोक है, पता नहीं 7, 24, 25 ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। मैंने वो श्लोक खोल लिया। मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे लिखा है नाहम प्रकाशा सर्वस्य। तो मैंने कहा नाहम प्रकाशा सर्वस्य का मतलब क्या है? कि मैं सबके सामने नहीं आता। अगर भगवान ने बोलना होता, भगवान ये तो नहीं कह रहे कि मैं किसी के सामने नहीं आता, वो तो कह रहे हैं मैं सबके सामने नहीं आता, मतलब किसी के सामने आता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। कोई मुझे देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। और मैंने कहा फिर आप अगर महाभारत देखो, भागवतम देखो, अर्जुन भगवान कृष्ण को देख पा रहा है, भीष्म देख पा रहे हैं, पांडव सारे देख पा रहे हैं, सारा ब्रिज धाम, गोपियाँ, पेड़ पौधे, हिरन, पशु पक्षी सभी तो देख पा रहे हैं। अगर नहीं देखा तो दुर्योधन ने तो नहीं देखा, बाकी तो सभी देख रहे हैं। मैं आपको आपका भाग्य बता रहा हूँ कि आप कितने भाग्यशाली हो। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहा, क्योंकि आप मेरे से शास्त्रार्थ कर नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं है। और मैंने आपको हरा भी दिया तो मुझे कोई शोभा नहीं मिलेगी, आपसे हार गया तो और बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहा, मेरा मकसद तो आपको सही रास्ता दिखाना है। जो आप प्रमाण दिखा रहे हो, मैं तो उन प्रमाणों के ऊपर चल रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो 1 घंटा हो गया ये सारी बातें चलते चलते। तो उन्होंने बोला चलो ये सारी बातें छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दी। और उन्होंने कहा जब से मैं अपने गुरु से जुड़ी हूँ, वो उन्होंने कहा वो एक ही तत्वदर्शी हैं। मैंने कहा चलो मान लिया वो तत्वदर्शी हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है। मैंने कहा मैं कबीर जी को भी तत्वदर्शी मान लेता हूँ, भगवान तो नहीं है। कहे चलो सारी बातें छोड़ो, मैं जब से जुड़ी हूँ मेरे सारे दुख दूर हो गए। सारी मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मैं एक बार नवरात्रे करके मंदिर से आ रही थी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको 13 टांके आए, उसको भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? मैंने कहा मर थोड़ी ना गया वो, रक्षा कर ली भगवान ने, मरा थोड़े ना वो। आप तो तब कंप्लेंट करती जब कुछ आपको ज़्यादा नुकसान होता। आप ये भी तो सोचो कि भगवान, आप मंदिर से आ रहे थे, भगवान ने रक्षा कर ली, हो सकता है उसके मरने का ही होगा, भगवान ने थोड़ी चोट देके ठीक कर दिया हो। मैंने कहा आप पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो ना अपना, आप उल्टा पर्सपेक्टिव क्यों लेके आ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं देखो, जो हमारी एक चाची हैं
वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। वो एक बार वो नीचे सीढ़ी से गिर गई, उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, वो तब से बिस्तरे पे पड़ी हैं। और मैंने कहा ऐसे तो तुम्हारा गुरु भी जेल में है। मैंने कहा रामपाल भी तो जेल में है, 2017 से पता नहीं 14 से जेल में बैठा है वो। तो फिर उसके बारे में आप क्या कहते हो? तो वो एकदम खड़ी हो गई। उन्होंने कहा आपने मेरे गुरु का अपमान कर दिया। मैंने कहा आपका गुरु भी तो हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कैसे अपमान कर रहा है? मैंने कहा वो शिव पुराण से कोट करके बोल रहा है कि ब्रह्मा जी भी खराब हैं और विष्णु जी भी पागल हैं, उनको कुछ अकल नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। और ऊपर से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, वो कह रहे हैं देवी देवता भी पागल हैं। तो क्या उसमें नहीं लिखा हुआ? मैंने कहा ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन वो तमोगुणी पुराण है। आप तमोगुणी पुराण जो हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाया है, आप तमोगुणी पुराण का सहारा लेके आप कोई कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हो? अगर आपने कोई निष्कर्ष निकालना है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सबसे घटिया गुण कौन सा है? उन्होंने कहा तमोगुण। मैंने कहा उसके बाद रजोगुण और सबसे अच्छा सतोगुण। तो मैंने कहा आपके गुरु तमोगुणी पुराण को क्यों बेस बनाकर निष्कर्ष निकाल रहे हैं? निष्कर्ष निकालना है सतोगुणी पुराण को बेस बना के निकालो, भागवतम पुराण पढ़ो, उसमें पढ़ के बताओ क्या चल रहा है। मैंने कहा आपको यही लगता है कि भगवान कृष्ण जो सतोगुण के अधिष्ठाता है, वो जाके खामखा किसी से लड़ने पहुंच जाएंगे? उससे 2 मिनट पहले उसने बोला था कि जब से मैं अपने गुरु की शरण में हूँ मैं अब किसी से नहीं लड़ती। मैं एकदम शांत हो गई। मैंने कहा आप शांत हो गए और भगवान विष्णु शांत नहीं हो पाए, सतोगुण के स्वामी बन के वो जाके लड़ रहे हैं। मैंने कहा ये कोई लॉजिकल बात लग रही है आपको? मैंने कहा आपके गुरु तमोगुण का सहारा लेके लोगों के दिमाग में उन्होंने एक आगे सामने 1000 लोग बैठे थे, उनके दिमाग में ये आइडिया डाल दिया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ रहे हैं आपस में, उनको अकल नहीं है। ऊपर से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, उनको भी अकल नहीं है। तो किसको अकल है? हमें अकल है। ये क्या कंक्लूजन हुआ भाई? मैंने कहा वो भी तो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। मैंने आपके गुरु के बारे में बोल दिया, क्या हो गया? तो उसने कहा अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। बात खत्म हो गई वहाँ पे। मैं उनको कन्विंस ही नहीं कर पाया, वो अड़ गई अपनी बात पे। जो उन्होंने मुझे कोटेशन शास्त्र दिखाए, सब पे मैंने बात करके देख ली, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप समझ नहीं पाओगे मेरी बात। ये आपके भाग्य से कैसे जुड़ी है? मैं क्यों बोल रहा था कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आप लोग एक प्रमाणिक जगह पे जुड़ गए, जहाँ पे इस तरह की घटिया बातें बोल के डरा कर जो है हम लोगों को भक्ति के मार्ग में नहीं जोड़ा जा रहा। हम लोगों को भगवान से प्रेम के जरिए भक्ति में जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, कितना बड़ा डिफरेंस है। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप तो भक्ति कर ही नहीं रहे, आप तो डर रहे हो कि अगर मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब मैंने कुछ भक्ति में गलती की होगी। मैंने कहा बड़ा जालिम भगवान है आपका, वो इसी ताक में बैठा है कि ये कुछ गलती करे अभी इसको लपेटूं मैं। मैंने कहा हमारे भगवान तो ऐसे नहीं है, वो तो झेलते रहते हैं और बल्कि खुश होते हैं जब एक भक्त नीचे गिरता है तो भगवान खुश होते हैं, चलो ठीक है, बच्चा चलते चलते नीचे गिरा फिर खड़ा हो गया तो माँ बाप को खुशी होती है, ऐसी भगवान को खुशी होती है। मैंने कहा हमारे भगवान ऐसे हैं, आप बोल रहे हो आप डर से चल रहे हो। मैंने कहा पूरा इस्लाम इसके ऊपर चल रहा है। इस्लाम के अंदर बोल रहे हैं कि एक हमारा ही भगवान है और सब बेकार है, आप भी यही बोल रहे हो। और इस्लाम के अंदर बोल रहे हैं कि अगर हमारे पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब हम अच्छे से अल्लाह का कहना नहीं मान रहे, आप भी यही बोल रहे हो। क्या फ़र्क है आप में और इस्लाम के अंदर? आपने अपना दृष्टिकोण पूरा संकुचित कर लिया। आपने
प्रभुपाद की कितनी दया है कि प्रभुपाद ने हमें प्रमाणिक सतोगुणी शास्त्रों पर आधारित हमें शिक्षा दी। हम बिना किसी डर के हम लोग भगवान की भक्ति में हम लोग जुड़ सकते हैं। भगवान से प्रेम हम लोग स्थापित कर सकते हैं। भगवान को हम प्रेम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। कितना हमारा सौभाग्य है। तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु जेल में है? तो कह रहे वो उनकी लीला है। मैंने कहा भाई, वो कह रहे वो जेल धाम के अंदर है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा अगर वो धाम से हैं तो अपनी इच्छा से जरा उनको बोलो कल सुबह ज़रा बाहर निकल के 2-4 घंटे फिर चले जाए अंदर, तो हम मान जाएंगे। मैं भी छोड़ूंगा इनको, मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ, मैं भी रामपाल जी के पीछे भागता हूँ फिर। नहीं, आप नहीं समझोगे। ठीक है भाई, हम नहीं समझते, आप समझ लो। तो लोग ऐसे, तो फिर मैंने उसके हस्बैंड को फिर मैंने अलग से बुलाया। तो मैंने उसको बोला देखो आपकी जो, फिर मैंने उसकी वाइफ को दूसरी बात बोली। फिर मैंने उसकी वाइफ को एक और बात बोली, वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसकी वाइफ बहुत ही स्ट्रिक्ट चल रही थी, बहुत स्ट्रिक्ट। घर में बिंदी नहीं लगाएगी, सिंदूर नहीं लगाएगी, किसी की पूजा नहीं करूँगी, मैं किसी से संबंध या किसी के हाथ खा नहीं खाऊंगी। चलो हम भी ऐसा कर रहे थे। तो मैंने उसकी वाइफ को बोला चलो आप घर में रह रहे हो तो जो आपके परिवार के लोग हैं आप उनकी भावनाओं का आदर करो, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। उसने कहा जो होगा देखी जाएगी, गुरु की बात नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, बिल्कुल। जब खैर मैं भी भक्ति में आया था, मैं भी ऐसे ही सोचता था, उसका मुझे बहुत नुकसान भी हुआ। इवेंचुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम समाज के अंदर रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो हमें चीज़ों को देखकर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कैसे चलना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, वो उसके लिए गुरु से, सीनियर डिवोटी से गाइडेंस की बेसिकली आवश्यकता पड़ती है ना। तो गाड़ी ठीक चलती है, नहीं तो जैसे उसके घर वाले परेशान हैं। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला बाद में, मैंने कहा देखो बात यह है कि अगर कोई धोखा खाना चाहे तो भगवान उसको धोखा खिला ही देते हैं उसको। तो फिर मैंने उसको एक एग्जांपल दिया। तो मैंने उसको बताया कि एक डिवोटी माता जी हैं बॉम्बे में, जिन्होंने मुझे जोड़ा भक्ति में, श्री देवी माता जी। तो वो तो बहुत ही अच्छी डिवोटी हैं और प्रभुपाद को भी देखा हुआ है उन्होंने, प्रभुपाद से आशीर्वाद भी ले रखा है। छोटी सी बच्ची थी उस समय, और उनकी सिस्टर डिवोशन में नहीं है। तो उसके कहने पे सिस्टर आ गई वृंदावन 2-4 दिन, चलो मैं भी चलती हूँ। तो वो कमियाँ निकाल रही थी, देखो ये कमी हो रही है, देखो वो कमी हो रही है। तो एक बार वो शाम के टाइम मंदिर से बाहर निकल रही थी, तो एक आदमी है, उसने जानबूझ के उसको धक्का मारा, पुश किया। भाई लोग लेडीज से मिसबिहेव कर ही देते हैं। तो उसने कहा देखो ये हो रहा है तुम्हारे मंदिर में, देखो उसने मुझे धक्का दे दिया। तो माता जी ने बोला कि तुम भगवान से घृणा करना चाहती हो, इसलिए भगवान तुम्हें पूरे मौके दे रहे हैं घृणा करने के। तुम चाह ही रही हो घृणा करना, इसीलिए उसने तुम्हें धक्का मार दिया। ये भगवान ने धक्का लगवाया ताकि तुम घृणा कर लो, क्योंकि तुम्हारे हार्ट में ये डिज़ायर है ना घृणा करने की। तुम कमियां देखे जा रही हो तब से। ये बात मुझे बहुत अपील की। मैं उनके साथ बैठा हुआ था वृंदावन में, तो मुझे बता रही थी वो।
तो मुझे बहुत ये बात अपील की कि हम लोग जो भी करना चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर है, भगवान उसको फुलफ़िल कर देते हैं। कैसे करते हैं, अभी आपको प्रहलाद महाराज के प्रसंग से कनेक्ट करके आपको बताता हूँ।